मैं किशन एक बार पुनः आपके इस प्यारे से एजुकेशन चैनल टारगेट पॉइंट फील्ड स्टडी में आपका स्वागत करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के विषय में आपसे बातें हो रही थी, तो उसी केस को आगे बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने पीछे दो तीन वीडियो हमने दिया है। उस 2-3 वीडियो को ध्यान में रख उसी को आगे बढ़ाते हुए हम वैद्युत बल रेखा के विषय में बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है। इसे फोर्स लाइन के रूप में भी हम कहते हैं। तो कैसे होती है, कैसे इनका काम होता है, एक छोटी छोटी बात दिमाग में पहले ये रख ले कि इन लाइनों का ऐसा कुछ विशेष नहीं है। ये एक इमेजरी लाइन है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो ऐसा कोई विशेष नहीं है कि दिखती है, लेकिन इनके बिहेव जो अभी दिखता है उस बिहेव के अनुसार हम ऐसा फील करते हैं कि कुछ लाइनें ऐसे एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। तो सारी चीजें आप दिमाग में आप रखे रहेंगे अपने पास कि इस तरीके की, तो जैसा कि डिफाइन किया गया है। ये डिफिनेशन भी धीरे धीरे आगे मैं वेरीफाई भी करता चलूंगा। तो अभी मैं कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें आपको क्लियर भी करूंगा। तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है? वैद्युत बल रेखा किसी वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र का मतलब कहाँ, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव होता हो, जहां आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव हुआ था। हमने एक लेक्चर इस पर पूरा आपको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फील दिया हुआ है। तो आप उसमें जाके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वैद्युत क्षेत्र का, आप उसको फिर से पढ़ सकते हैं उसको। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र के अंदर खींची गई वह काल्पनिक व निष्कोण वक्र होती है। यानी देखिए एक इमेजरी लाइंस है, ठीक है, और निष्कोण वक्र होती है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक ना, ये सारी चीजें मैं आगे क्लियर करूंगा। स्वतंत्र व पृथककृत एकांक धन आवेश चलता है। यानी इसी लाइन पे, यानी जो हमने बात की है फील्ड लाइन के अंदर, हमने आपसे बात की थी कि जो चार्ज पे एक चार्ज दूसरे चार्ज पे यदि फोर्स लगा रहा है तो वो क्या कर रहा है, इस लाइन पे लगा रहा है। इस और इस लाइन पे तो लगा नहीं रहा, क्योंकि इस वाली लाइन पे इसका कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, अलाइन वाले पे ही फोर्स लगाता है। तो वही एकांक धन आवेश उसी पे चल रहा है, उसकी बात कर रहा है। दूसरी बात, बल रेखा किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी जो रेखाएं हैं उसके किसी भी बिंदु पे, मान लीजिए यह विद्युत बल रेखाएं हैं, इसके किसी भी बिंदु पर टेंजेंट खींचा जाए, उस बिंदु पर स्थित स्पर्श रेखा, उस बिंदु पर स्थित धन आवेश, यानी अब इसी धन आवेश पे स्पर्श खींचा जाए तो उस पे उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को प्रदर्शित करता है, ये बात आप दिमाग में रखे रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैं आपसे बातें कर रहा हूं, तो उन सब चीजों का छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझ ले ना। तो अब देखिए क्या होता है, जबकि मैथमेटिकल प्रोसेस के रूप में हमने ये पाया है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। ये चीजें हमें मिली है, फॉर्मूला हम लोग पढ़े, E बराबर K इंटू क्यू अपॉन में क्या पढ़े, आर स्क्वायर। ये पढ़ा है पॉइंट चार्ज के लिए। तो पॉइंट चार्ज के केस में हमें E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, आर स्क्वायर। तो इसमें ये चीज हमें देखने को मिलता है कि यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा की ओर मूव करेगा जैसा है, ठीक है, वो उसकी दिशा वही होती है। लेकिन यही नेगेटिव चार्ज होती है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी दिशा उसके विपरीत दिशा में होती है। ये सारी बातें हमने प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है लेकिन इसकी दिशा इधर है, नेगेटिव वाले में इधर हो जाएगा, पॉजिटिव वाले में उसकी दिशा की ओर होती है, नेगेटिव वाले में उसके विपरीत साइड में होती है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को रखेंगे। तो जो इमेजरी लाइंस है ना, वैद्युत बल रेखा है, वो स्टार्टिंग में उनके कॉन्सेप्ट को एरो बेस पे दिया गया था, एरो बेस पे समझाया गया था कि यह एक एरो की तरह काम करते हैं। तो उस बात को समझ लेते हैं फैराडे के अनुसार। तो फैराडे फैराडे कैसे उस बात को समझा रहा है वो बात समझ लेते हैं। जैसे मैं कह दूं कि एक पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, फील आ रहा है वैद्युत बल रेखा है। जैसे मैं कह रहा हूं, अभी इस पे मैं बातें कर रहा हूं, जैसे वैद्युत बल रेखा है कि जैसे हमने दो चार्ज लिया है तो दोनों चार्ज के बीच में क्या लग रहा है, एक आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो जहां वो बल लग रहा है जिस फील्ड में, उस फील्ड को हम लोगों ने क्या कह दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इलेक्ट्रिक फील्ड बल लगने के कारण कह रहा हूं कि वहां वैद्युत क्षेत्र लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। तो वो वैद्युत क्षेत्र को डिफाइन कौन कर रहा है, यही लाइंस डिफाइन कर दे रहे हैं
कि हाँ ये इनका सुगम प्लेस, यानी ये आपका क्या एक रास्ता है, इसी रास्ते पे चार्ज पार्टिकल फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये सारी चीजें। हालांकि ये एक इमेजरी है, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ ये इमेजरी है, ऐसा संभव नहीं है, बस ये सब मनगढ़ंत कहानियां हम लोगों की हैं कि ऐसा हम सोच रहे हैं, कैसा हम देख रहे हैं कि दो चार्ज पार्टिकलों के बीच में ऐसी लाइंस आ रही है जिस पर वह रिपेल कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें पड़ी हुई है। तो उन्हीं को डिफाइन कर रहे हैं कि यदि हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और इस पॉजिटिव चार्ज को फैराडे ने पहले इनके फील्ड लाइन को एरो बेस पे डिफाइन किया, तो एरो बेस पे डिफाइन करने का मतलब ये देखिए, जैसे हमने यहां से ये यहां से इस चार्ज पार्टिकल से ये हमने एरो लगाना बना लेता हूं, तो इस बात को समझा रहा हूं, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ये कर लिया, फिर ये एरो, फिर यहां से ये थोड़ी सी छोटी उससे उतना ही यहां मैंने किया, फिर उतना ही यहां भी कर रहा हूं, फिर उतना ही यहां कर रहा, फिर उसके ऊपर थोड़ी छोटी फील्ड लाइन, फिर उससे छोटी फील्ड लाइन, फिर उससे छोटी फील्ड लाइन, ठीक है। कंपेयरिंग हो ना, कंपेयर ऊपर वाले से करके, ये उससे छोटी फील्ड लाइन, और इसी तरीके से ये मूव कर रहा, उसी तरीके से ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये फील्ड लाइन ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल है, ठीक है। अब इनके ऊपर इसी तरीके के चार्जेस की बातें करूं तो ये ऐसा है, ठीक है। यहां से ये थोड़ा अच्छा वाला बनाइएगा आप लोग, तो यहां से ये, फिर यहां से ये, फिर ये, फिर ये, और यहां से ये, तो ऐसा काम कर रहा है। तो देखिए फील्ड लाइन को समझते हैं कि क्या होता है। कह रहा है कि जो फील्ड है वो एरो को दिखा रहा, एरो है, ठीक है। तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के फील्ड लाइन एरो को दिखा रही है, एरो का जो एरो पे जो एरो हेड लगा हुआ है वो एरो हेड उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें समझ में आ रही है कि जो एरो है वो उस एरो का एरो हेड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी एरो किसको शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। और डायरेक्शन किसको डिफाइन कर रहा है, डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड ऑफ क्या कर रहा है, यानी डायरेक्शन किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ, ये डायरेक्शन किसको दिखा रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम ये बातें कह सकते हैं कि ये डायरेक्शन किसका दिखा रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख लेते हैं, ये हम लिख लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना। तो ये बातें दिमाग में रखिएगा कि ये जो एरो है वो इसका एरो हेड जो है वो उसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन को दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², यानी ये जितनी दूरी बढ़ती जाएगी, यानी जितना दूर जाते जाएंगे ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो ऐसा ही है फैराडे के अनुसार पहले क्या किया गया था, तो देखेंगे स्टार्टिंग में हमने ये एरो जो बनाई है थोड़ी लंबी लंबी बनाई है, उसके बाद यानी जो पहला एरो हमने बनाया थोड़ी बड़ी एरो बनाई है जिसमें यह रिप्रेजेंट हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। और फिर उसके बाद वाला एरो है उसके नीचे वाले एरो के कंपेयर में थोड़ी छोटी बनाई गई है, उसके बाद का एरो उनके कंपेयर में थोड़ी छोटी सी बनाई गई है। तो ये शो हो रहा है कि जितना हम दूरी बढ़ रहे हैं, जितना हम आर का मान बढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। धीरे धीरे उनकी तीव्रता क्या हो रही है, कम हो रही है, इंटेंसिटी उसकी क्या हो रही है, घट रही है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये फैराडे ने दिखाया, और फैराडे फिर इसी बात को आगे समझाते हुए सारे एरो को ऐड कर देता है। तो उन सारे कॉन्सेप्ट पे भी बातें कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले फैराडे ने क्या किया कि किसी भी चार्ज का जो फील्ड लाइन शो किया वो एरो से शो किया, और एरो के एरो हेड को उसने डायरेक्शन बताया, और डायरेक्शन किसका बता रहा है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। क्यों कह रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहा है, यानी एरो हेड जो दिखा रहा है वो किसके डायरेक्शन को दिखा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के।
और रही बात की क्या ये तब गलत है पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये जो हमने दिखाया कि क्या रिलेशन होता है, तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो यहाँ पे दूरी बढ़ने के परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब इसी को रिप्रेजेंट ये कह रहा है कि एरो हेड का देखिए, यहां एरो की ये जो पहला वाला मैंने एरो यूज किया है इस पॉइंट चार्ज से, ये पहला वाला एरो क्या है, थोड़ा बड़ा है कंपेयरिंग उसके ऊपर वाले से, यानी इनके कंपेयर में। देखिए उसके बाद वाला जो एरो है इनके, यानी इनके कंपेयर में ये वाला एरो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे उसी प्रकार ये भी बनाया गया है, वैसे भी ये बनाया गया, ये भी बनाया गया, ये भी। अब इनके कंपेयर में ये वाला एरो और छोटा बनाया गया। तो ये बात समझ में आ रही है कि जितना हम आर बढ़ाते जा रहे हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसी को सुधारते हुए फैराडे ने क्या किया, सारे एरो को ऐड करके एक कंप्लीट फील्ड लाइन को देता है। तो वहां पे देख लेते क्या होता है। तो इस बात को समझते हैं कि इसी को उन्होंने एरो को हटा के एक लंबी लंबी फील्ड लाइंस दे दी ना, जोड़ दिया गया यहां से, ठीक है, कंप्लीट सभी एरो को जोड़ दिया गया, सभी एरो को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। ऐसे समझ लें कि सभी एरो को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अब इसके नेचर पे हम बात करेंगे, अब एक्टिविटी पे बातें करेंगे। तो ये हो जाएगा प्लस क्यू। तो अब ये क्या हो रहा है कि ये सभी एरो को है, सभी एरो को उन्होंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने पे तो डायरेक्शन तो शो हो रहा था, डायरेक्शन शो हुआ कि ये सब के सब बाहर जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बाहर की तरफ है ना, आउटवर्ड है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा है, आउटवर्ड है। बट अब एक चीज मिसिंग हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है जब वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर अवेलेबल होगा। तो उस कंडीशन पे मैं आपसे बातें करूं तो यहां तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट हुआ, जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है एरो लेंथ पे। तो यहां जो मैग्नीट्यूड है ना, जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, एरो। लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा, एरो। तो एरो की जो लेंथ है वो शो कर रहा है ना मैग्नीट्यूड ना, लेंथ ऑफ एरो। तो जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, वो एरो की लेंथ को बता रहा है। तो यानी ये कंप्लीट एक एब्जॉर्बेशन हमें दे रहा था, कंप्लीट डाटा दे रहा था किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, जिसमें एरो किसको दिखा रहा था, उसकी दिशा को, और एरो की जो लेंथ थी वो किसको दिखा रहा था, एरो की जो लेंथ थी वो उसके मैग्नीट्यूड को दिखा रहा था। तो ठीक है, ये तो डिफाइन हो रहा था। बट फैराडे आगे बढ़ाते समय सभी एरो को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और ऐड करने के परिणाम स्वरूप उसने सभी एरो को हटाकर एक लंबी लंबी फील्ड लाइंस दे दी ना, लंबी लंबी फील्ड लाइंस दे दी। तो यहाँ पे ये फील्ड लाइंस जो शो कर रहा है, अब तो ये शो कर रहा है डायरेक्शन को, डायरेक्शन तो दिखा रहा है, अभी भी ये डायरेक्शन को दिखा रहा है कि डायरेक्शन अभी भी क्या है, आउटवर्ड है। जो डायरेक्शन है वो अभी भी क्या है, आउटवर्ड है। बट अब एक चीज शायद मिसिंग है यहाँ पे कि मैग्नीट्यूड नहीं दिखा रहा, क्योंकि अब वहां पे क्या था, एरो हेड, जो एरो की लंबाई है वही उसका परिमाण है। बट यहाँ पे एरो तो है नहीं, और ये लाइन यही समाप्त होती नहीं, क्योंकि ये फील्ड लाइन धीरे 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 कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि इंफिनाइट पे आर इंफिनिटी होने पर ई इंफिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो होगा, यानी आर इंफिनिटिव पे ही होगा, बाकी उसके पहले ई कहीं भी जीरो नहीं होगा। तो यानी इनकी एंडिंग नहीं है, बीच में कहीं भी ये समाप्त तो नहीं होते हैं। तो यहाँ पे एक बात हुआ कि मिसिंग हुआ है, तो फैराडे ने उसको भी डिस्क्राइब करते हुए बताया कि इसका जो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइन। यानी यहां पे इनके डेंसिटी पे डाल दिया, इनके डेंसिटी पे छोड़ दिया, यानी ये क्या कहा कि जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड करने लगेगा किस पे, डेंसिटी पे, घनत्व पे। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र का परिमाण ना अब निर्भर करेगा
निर्भर करेगा किस पर? घनत्व पर, वैद्युत क्षेत्र रेखा के घनत्व पर। ठीक है, घनत्व पर। अब देखिए कैसे क्या हो रहा है, यहां पे तो इनकी लेंथ समझा रहा था, इनकी लेंथ बता रहा था कि ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड अभी क्या कर रहा है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहाँ कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, ये बातें समझ में आ रही थी, लेंथ ऑफ एरो। बट यहाँ पे जब सभी एरो को ऐड कर दिया तब हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो एक बात मेजर करो कि जब ये फील्ड लाइन यहाँ इस पॉइंट चार्ज के करीब है, जब निकल रहे हैं सरफेस से, तो सरफेस से निकल रहे हैं तो यहां देख रहे हैं इनके बीच में क्या हो रहा है, एंगल कम है, यानी यहां पे यह डेंसिटी इनकी क्या है, ज्यादा है, यहां डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। अब जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ये बढ़ रहे हैं, इनके बीच का देखो डिस्टेंस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ने का यही डेंसिटी धीरे धीरे क्या होने लग रही, कम, यानी पास में, यानी यह अपने क्षेत्र में, अपने सरफेस पे इनका डेंसिटी घनत्व ज्यादा है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ज्यादा है। जब ये जैसे 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 फैल रहे हैं तो डेंसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे ये फील्ड लाइन बाहर की तरफ फैल रहे हैं, बातें समझ में आ रही है कि जैसे जैसे ये फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, इनके बीच में क्या हो जा रहा है, दूरियां आती जा रही है, काफी दूरियां आती जा रही हैं, यानी यहाँ की डेंसिटी घनत्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और डेंसिटी कम होने का मतलब ही कि इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे क्या होने लग रहा है, कम होने लगा। तो फैराडे इस प्रकार से शो किया, तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं। सबसे पहले एरोहेड से दिखाया गया था, तो एरोहेड के बारे में ये सारी जानकारी थी, और वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत बातें की गई कि जब एरोहेड को जोड़ दिया गया, सभी एरो को जोड़ दिया गया, तब कैसे काम करेगा। तो अभी भी ये लाइंस क्या कर रहे हैं, बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये उसके डायरेक्शन को शो कर दिया, और इनकी डेंसिटी, फील्ड लाइन की जो डेंसिटी होगी वो शो करेगा उसके मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी वह वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को प्रदर्शित करेगा। जितना ज्यादा डेंसिटी होगी, डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। ये डायरेक्टली प्रश्न होगा, ये बात रख लीजिएगा दिमाग में कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे लिख लेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी। ठीक है, तो ये आप बात में ध्यान में रखिएगा कि डेंसिटी जितना अधिक होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। डेंसिटी जैसे जैसे कम होने लगेगा, जब देखो दूर जा रहा है तो इनके बीच में दूरियां बढ़ रही है ना, अभी यहाँ पे कम है, यहाँ कम है, तो यहाँ जब कम है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र ज्यादा है, जब ये जा रहा है आगे की तरफ तो देखिए दूरियां बढ़ती जा रही है, तो डेंसिटी कम होती जा रही है। डेंसिटी जैसे जैसे कम होगी, वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, घटता जाएगा। तो पहले इसको नोट कर ले। इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करने से पहले कुछ पॉइंट और है, उस पर बात कर लेते हैं कि किस प्रकार का, जैसा कि डिफिनेशन की बात कर रहा है तो उस पर भी बातें कर लेते हैं। पहले इसको नोट कर ले। इसमें देखेंगे अब ना कि किसी भी चार्ज पार्टिकल का डायरेक्शन हमें जानना हो तो कैसे करेंगे, तो उन सब चीजों को जान लेते हैं। तो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट है, ये बातें आपको समझ के चलनी है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से ढेर सारे हर एक पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और आपके सिलेबस के अनुसार यूपी बोर्ड में भी, यूपी बोर्ड के अंतर्गत, चाहे सीबीएसई बोर्ड के, किसी भी बोर्ड के अंतर्गत, यानी बोर्ड एग्जामिनेशन की बातें कर ले तो इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली एक दो आने हैं, कम से कम आने हैं, इन्हीं फील्ड लाइंस के आधार पे। तो कैसे बिहेव कर रहे हैं, जैसे अब मुझे किसी की फील्ड लाइन जाननी है और उनके डायरेक्शन को जाननी है, तो जैसे हम कोई चार्ज पार्टिकल ले ले, और इस चार्ज पार्टिकल पे जैसे हमने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, तो अब इस चार्ज पार्टिकल का फील्ड लाइन कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा होगा उसका, तो उसे जानने के लिए हम, जैसा कि ये डिफिनेशन लिखा है, जिस पर एक स्वतंत्र और पृथक्कृत एकांक धन आवेश लेकर आते हैं, यानी हम इसके केस में, इस केस में हम क्या करते हैं, इनके समीप एक धन परीक्षण आवेश, वही छोटा वाला जिसमें हमने कहा था इसका अपना कोई फील्ड लाइन नहीं होगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इसका नहीं होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज। अब जैसे ही मैंने जब इसके पास लाया तो देख रहा हूं कि ये इसको क्या कर रहा है, धक्का देगा, रिपल करेगा, दूर फेंकेगा। जब ये दूर फेंकेगा, इसका मतलब फोर्स का डायरेक्शन कहाँ है, बाहर की तरफ।
बाहर की तरफ। तो इससे पता चल रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज का जो नेचर होगा, जो पॉजिटिव चार्ज का नेचर होगा फील्ड लाइन, पॉजिटिव चार्ज के फील्ड लाइन का जो नेचर होगा वो रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड ना, बाहर की तरफ होगा। ऐसे ही हम माइनस चार्ज की बातें कर ले आपसे, तो ये फील्ड लाइंस ले लिए, ठीक है, ये यहां से ले लिया। अब इसमें हम एक नेगेटिव चार्ज को, एक टेस्ट चार्ज को इसके पास लाते हैं, तो ये माइनस चार्ज उसको क्या करेगा, अपने पास अट्रैक्ट करेगा। तो इसकी फील्ड लाइन कहाँ हो गई, अंदर की तरफ हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अब कहाँ है, अंदर की तरफ। तो ये बातें समझ में आ रही कि इनकी रेडियली कितनी होगी, इनवर्ड होगी, यानी यह अंदर की तरफ होंगे और यह क्या होंगे, बाहर की तरफ। तो एक धन आवेश की विद्युत बल रेखा कहाँ की तरफ हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है, और ऋण आवेश की कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ आ रही है। ये कहां तक होती है, यह अपने ये 0 से लेके इन्फिनाइट तक होती है। इन्फिनाइट पे ना, 0 पे जब r की वैल्यू 0 होगी तो E की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। जब r की वैल्यू इन्फिनाइट होगी तो भी E की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इनके बीच में होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, इनके बीच में होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 0। ये बाहर बढ़ा तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होना शुरू होगा। कितना होगा ये तो हमने डायरेक्शन जाना, कितना होगा तो डेंसिटी के आधार बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये इनका घनत्व तो यहाँ पे ज्यादा, सरफेस पे घनत्व तो ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। बढ़ता जाएगा, इनके बीच की दुनिया बढ़ती जाएगी और डेंसिटी धीरे धीरे डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। आगे बढ़ता जाएगा और इनके बीच की दुनिया बढ़ती जाएगी, डेंसिटी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। वही रूल यहाँ भी अप्लाई होगा, वही रूल यहाँ भी नेगेटिव चार्ज के लिए भी अप्लाई होगा। हम जान रहे हैं r इक्वल टू 0, इंफिनाइट पे क्या हो रहा है, 0, यानी उसके पास खुद अपने ऑर्बिटल के अंदर E का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, और इंफिनाइट पे E का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में इंफिनाइट तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है 0 से लेके कहाँ होता है, इंफिनाइट के बीच में, और ये बनाएगा कहां से, इंफिनाइट से कहां लेके 0, क्योंकि इंफिनाइट से आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे इस केस में भी कहाँ है, 0 है, और इस केस में भी क्या होता है, 0। तो ये भी काम कर रहा है कहाँ, इन्हीं के बीच में काम कर रहा है, बस थोड़ा सा उल्टा है। ये 0 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है, 0 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका उल्टा, ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, क्योंकि ये घटा रहा है। तो ये फील्ड लाइन को घटाएंगे, यानी फील्ड लाइन के घटाने का सेंस मतलब क्या हो रहा है कि अपनी डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, अपनी डेंसिटी को क्या कर रहे हैं, बढ़ा। फील्ड लाइन को घटाने का मतलब, फील्ड लाइन घटेगी नहीं, ये लाइन की संख्या घटेगी नहीं, ये क्या होंगे, धीरे धीरे इनकी डेंसिटी बढ़ती जाएगी। जब डेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे मैं दूर की बात करूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थोड़ा कम। जैसे मैं अंदर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये क्या रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ऐसा ही चीज होना है। तो ये पॉजिटिव चार्ज का नेचर हो गया, ये नेगेटिव चार्ज का। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव चार्ज के केस में हम लोगों ने पढ़ा कि ये रेडियली आउटवर्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, इनवर्ड होते हैं। नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आता है, पॉजिटिव चार्ज में कहाँ आता है, बाहर की तरफ जाता है। तो कुछ इनसे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, नोट करके लिखिएगा, एक एक प्रॉपर्टी को अंडरलाइन करके लिखिएगा, ठीक है। तो इस पे मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे क्लियर करते चलूंगा। जैसे डेफिनेशन वाली ये चीजें क्लियर हुई कि हम एक स्वतंत्र पृथक्कृत एकांक धन आवेश को लाए हैं, तो धन आवेश चलने लगता है, तो इसी लाइन पे चल रहा है। तो कैसा चल रहा है, रेडियली आउटवर्ड चल रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, इनवर्ड चल रहा है। तो दूसरी बातें भी, दूसरा डेफिनेशन भी क्लियर इसमें हो जाएगा। तो नोट करके लिखेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण, पहले इसको नोट कर लीजिए, हेडिंग लगा लेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण, पहले नोट कर लीजिए इसको। अगली हेडिंग लगा लेंगे विद्युत बल रेखाओं के गुण, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हम लोगों को जो सबसे पहला केस पढ़ना है, ठीक है, तो इनके केस को धीरे धीरे पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक। तो पहला पढ़ लेते हैं कि विद्युत बल रेखा, पहली हेडिंग लगा लीजिएगा, विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखा के गुण, ठीक है। हमें ये जानना है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, कैसे ये काम कर रहे हैं, वो सारी चीजों को हम जानेंगे।
तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जान लेते हैं कि ये क्या करते हैं, किस प्रकार से काम करते हैं, उन सब चीजों को जानेंगे। तो सबसे पहला इसमें यह हम लोग जानते हैं कि यह पॉजिटिव चार्ज से उठते हैं, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट हो रहे हैं और नेगेटिव चार्ज पे समाप्त होते हैं, यानी यह धन आवेश से बढ़ते हैं, निकलते हैं और ऋण आवेश पे क्या होते हैं, समाप्त होते हैं। तो ये छोटी सी पहली लाइन लिख लीजिए कि यह पॉजिटिव चार्ज से, अब जैसे क्या हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से मतलब क्या कि यह धन आवेश से निकलते हैं और ऋण आवेश पे समाप्त होते हैं। तो ऐसा हो रहा है क्योंकि वो अंदर की तरफ जा रहा था, ये कहां जा रहा था, बाहर की तरफ। तो वो सारी चीजें, तो ये धन आवेश से निकल के कहां होगा ना, ये धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश पर समाप्त होते हैं। यानी जो ये इनका क्रम है वो कहाँ है, धन आवेश से कहाँ है, ऋण आवेश की ओर है, धन आवेश से कहाँ है, ऋण आवेश की ओर है। ठीक है। दूसरी बात है ये कि ये जीरो कहाँ होंगे, अनंत पे होंगे ना। ये फील्ड लाइन का मान जीरो कहाँ होगा, अनंत पे होगा। छोटी छोटी केसेस हैं लेकिन उसको जानना जरूरी है। अभी केसेस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो धन आवेश से निकल कर कहाँ जाएंगे, ऋण आवेश पे। हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया, इस पॉजिटिव चार्ज से हम ऐसा मान के चल रहे हैं और ये नेगेटिव चार्ज, इससे एक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी और किसके अंदर जाएगी, नेगेटिव के अंदर जाएगी। तो ये सारी चीजें हैं इस तरीके से जा रही। और दूसरा इसमें हम ये बात जान लेते हैं दूसरे केस में कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। तो ये एक बंद लूप नहीं बनाते हैं, वैद्युत बल रेखाएं एक बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं। यानी हम ये लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखा एक बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं, बंद लूप का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है। तो अब बंद लूप का निर्माण का केस मतलब क्या हो रहा है, बंद लूप कब बनता, बंद लूप कब बनता, जैसे हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, एक हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया। तो इस केस की बात करें तो इसमें से ये यहां की तरफ जाएगा, तो ये पॉजिटिव से जा रहा है, कहां जा रहा है, नेगेटिव की तरफ। तो ये केवल पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव तो आ नहीं रहा। यदि ये जाता और फिर आता तो एक बंद लूप बनता। तो ये केवल जाएगा, आएगा नहीं। तो पहले नोट कर लीजिए इसको, दोनों को नोट करिए, और भी चीजें बातें करेंगे आपके साथ। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं। तो ये एक एक चीजें नोट करते चले। ठीक है। तो तीसरा इस केस में अब हम लोग लिख लेते हैं तीसरा, ठीक है, कि ये अंतरिक्ष में समाप्त नहीं होते, यानी स्पेस में विद्युत बल रेखाएं समाप्त नहीं होती। कहाँ होती है, जहां आर इंफिनिटी हो वहां पे। तो तीसरा इसमें आप लिख लेंगे, जो तीसरा होगा वो क्या होगा कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा अंतरिक्ष में समाप्त नहीं होते, ये अंतरिक्ष में समाप्त नहीं होते। चौथा लिख लीजिएगा। ठीक है। कहां समाप्त हो रहा था, आर जब जीरो था तो ई क्या था, जीरो था। बातें समझ में आ रही। जब आर इंफिनिटी हुआ तो ई भी क्या हो गया था, जीरो। तो आर इंफिनिटी पे आर ई का मान क्या होगा, जीरो। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जहां फील्ड है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वही तो फील्ड लाइन है। तो वैद्युत क्षेत्र कह ले या वैद्युत बल रेखा कह ले, बात वही आना है, उसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया। दूसरी बात ये हो गया कि किसी आवेश से दूर जाने वाली या निकट आने वाली ना वैद्युत बल रेखा की संख्या जो होगी वो आवेश की मात्रा के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मैग्नीट्यूड के। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आवेश से दूर व निकट आने वाली बल रेखा की संख्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा। अब ये क्या है, इस बात को समझ ले कि आवेश से दूर और निकट, आवेश से दूर या निकट का मतलब वही है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज में दूर जाएगा, नेगेटिव चार्ज में पास लाएगा। तो ये सारी चीजें, तो
वहां से कितनी बल रेखा निकल रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आवेश की मात्रा को। जैसे हम ऐसे समझ ले कि हमारे पास जैसे हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से मान लिया हम 2 फील्ड लाइन निकल रही है, ठीक है, 2 फील्ड लाइन निकल रही है। अब इसी पे बातें करें कि ये एक क्यू है तो ये निकाल रहा है, वही बातें मैं यहां से इसको 2Q कर दिया तो तब फील्ड लाइन की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऐसे समझ के चले ना, कह रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, एक चार्ज 2 फील्ड लाइन, तो 2 चार्ज 4 फील्ड लाइन। ऐसे ही बातें हम कर ले इनके साथ कि यदि यही सिंगल चार्ज, ऐसे समझ ले कि यही सिंगल चार्ज और पॉइंट चार्ज क्या कर रहा है कि 4 फील्ड लाइन ड्रा कर रहा है, चाहे जितना कर सकता है, ठीक है, 2 4 6, यदि एक इतना कर रहा है तो अब ये क्या होगा, यदि 2Q वाला तब कितना करेगा, 8 करेगा, 2Q वाला तब कितना करेगा, 8 करेगा। तो ऐसे ही है, यही इसका नियम है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे आप। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनते हैं, इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आवेश से दूर जाने वाली या पास आने वाली बल रेखा की संख्या, यहाँ कितनी बल रेखा की संख्या है, 2, चाहे जितनी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके पास आने वाले की संख्या कितनी है, 2, इनसे दूर जाने वाली बल रेखा की संख्या कितनी है, 2, तो चार्ज बढ़ गया। तो देखिए चार्ज यहाँ पे सिंगल था, 1 कूलम का चार्ज था, 2 फील्ड लाइन बढ़ती, 2 कूलम का कर दिया तो 4 हो गया। यहाँ 1 कूलम का चार्ज 4 फील्ड लाइन निकाल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कूलम वाला कितना निकाल रहा है, 8। ऐसे यहाँ पे 1 वाला 3 निकालेगा तो वहां 2 वाला कितना तब निकालेगा, गुना कर देंगे। इसी तरीके से काम होता रहेगा, इसको भी नोट करें आगे। ऐसे बारी बारी और भी नोटेशन लिखते चलेंगे हम लोग, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे की तरफ देख लेते हैं। तो उसमें एक अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट का नेचर समझ लीजिए। जैसे 5वें की बात कर रहे हैं तो जो फील्ड लाइन होगी वो किसी भी चार्ज के लिए सब्जेक्टिव होगी। जो फील्ड लाइन होगी वो किसी भी चार्ज के लिए सब्जेक्टिव होगी ना, बट जो डेंसिटी होगी वो किसी भी चार्ज के लिए ऑब्जेक्टिव होगी। जैसे मान लेते हैं कि यहां से फील्ड लाइन हमारी 4 जा रही ना, और यहां पे यही सिंगल पॉइंट चार्ज में ही फील्ड लाइन कितनी जा रही है, 8 जा रही है, ऐसा समझिए 8 जा रही है। तो यहां पे चार्ज तो सिमिलर है, चार्ज क्या सिमिलर है, बट यहां पे फील्ड लाइन कितना है, 4 है, यहां पे फील्ड लाइन कितना है, 4 है। वही हमने क्या आपसे कहा कि फील्ड लाइन आर सब्जेक्टिव, ये इसका अपना है ना, कि वो 4 रिलीज कर रहा है, 8 रिलीज कर रहा है, अपना है। बट डेंसिटी आर ऑब्जेक्टिव, डेंसिटी उसी तरीके का होगा ना। अब यहाँ पे देखे डेंसिटी की बात करें, ऑब्जेक्टिव कैसा है उस केस में, तो यहां देखे डेंसिटी इसके सरफेस पे ज्यादा है, यहां डेंसिटी इसके सरफेस पे भी क्या है, ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी इनकी कंपेयर, यहाँ डेंसिटी थोड़ी बहुत ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी क्या है इनकी कंपेयर में थोड़ा कम है। यहाँ पे 360 90 भागों में बांटा हुआ, यहाँ 8 है, तो इस तरीके से ये बटा हुआ है ना, नंबर्स के ऐसे इस रूप में बटा हुआ है। तो ये क्या आ रहा है, ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और कम होता जाएगा। तो एक केस ये होता है। दूसरी सबसे अच्छी केस होती है कि 2 आवेशों को जोड़ने वाली ना, जो जोड़ने वाली रेखा होगी, 2 आवेश को जोड़ने वाली रेखा के दोनों तरफ समरूप वैद्युत क्षेत्र होता है, समरूप वैद्युत क्षेत्र होता है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, आईएमपी कर लीजिएगा। इससे विकल्प में क्वेश्चन एक आता है, बोर्ड में भी आता है, आईटी में भी 2015 में पूछा हुआ है। तो 2 आवेश को जोड़ने वाले रेखा के दोनों तरफ समरूप वैद्युत क्षेत्र होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि यदि मान ले कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, और एक यहाँ पे चार्ज हमने ये Q1 ले लिया, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, ये Q2 ले लिया। इनको जोड़ने वाली जो रेखा है फील्ड लाइन,
ये है, ठीक है, ऐसा समझे। यदि हम ऐसी बातें करें कि इसको एक फील्ड लाइन रेखा ऐसे जोड़ रही है, मान लेते हैं जोड़ रही है, अब एक बात समझ में आ रही है कि यदि जुड़ रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, वो नेगेटिव नेचर का होगा। अभी ठीक है, मैं वैसी बातें नहीं कर रहा, कह रहा हूं बस ये कि जब ये ऐसा होगा, जिस एंगल के साथ ये बाहर निकला होगा दोनों तरफ उसी के साथ बिहेव करेगा। अब एक बात समझे क्या हो रहा, इस बात को प्रॉपर समझे, ठीक है। इस बात को हमने कहा कि दोनों तरफ समान होगा, दोनों तरफ क्या होगा, समान होगा। तो कैसा होगा उस बात को समझते हैं कि यहां पे देखिए दोनों फील्ड लाइन के बीच का एंगल कैसा है, थोड़ा बड़ा है, ये एंगल देखिए ज्यादा है। यहां पे जब जाकर उसके साथ जुड़ा है तो ये एंगल क्या हो गया, कम हो गया, ये एंगल क्या हो गया, कम हो गया। तो अब इस दोनों में अंतर समझे कि यदि एंगल ज्यादा है, एंगल क्या है, ज्यादा है, ये देखिए ये एंगल ज्यादा है दो फील्ड लाइन के बीच में, ठीक है, एंगल ज्यादा है तो यहां पे डेंसिटी क्या है, कम है, डेंसिटी क्या है, कम है। यही मैं इसको बढ़ा दूं, यही मैं इसको बढ़ा दूं, एंगल छोटा कर दिया तो डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई, डेंसिटी क्या हो गई, बढ़ गई। तो इस बात को दिमाग में रखेगा, जो फील्ड लाइन के ऊपर होगा, जोड़ने वाली रेखा के ऊपर जितना होगा उतना क्या होगा, नीचे होगा। जैसे कि हम ये बातें कर ले कि ये पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस पॉजिटिव चार्ज पे हम ऐसे कह रहे हैं कि कुछ लाइन ऐसे निकल रहे हैं बाहर की तरफ, कुछ लाइन ऐसे बाहर की तरफ निकल रहे हैं और ये इनकी तरफ जा रहा है इस चार्ज पे। तो अब यहाँ पे ये वाली लाइन इनके साथ ऐसे जुड़ रही है, ये लाइन इनके साथ जुड़ रही है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा, यहाँ डेंसिटी क्या है, कम है। तो यहाँ डेंसिटी कम होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे 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 फैलने लगा है, तो डेंसिटी क्या हो रही है, अधिक होने कम हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे घट रही है, डेंसिटी यानी बढ़ रहा है, तो यानी इनके बीच की दूरी घट रही है, डेंसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज्यादा है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, यानी नोट करके छोटा सा पॉइंट लिखिएगा कि यदि फील्ड लाइन के बीच का कोण यदि बड़ा है, किसी भी दो फील्ड लाइन के बीच का कोण यानी बीच का कोण बड़ा है, बड़ा होगा तब वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र कम होगा, ठीक है। अब वही क्या होगा, यदि एंगल छोटा हो गया, एंगल छोटा होगा, कोण छोटा होगा, तब वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो दो चीजें ये हो गई। अगले केस में हम आपसे बातें कर ले, अगले केस में यदि आपसे बातें करें तो एक केस और भी लिख लेते हैं। तो साथ कि जो विद्युत बल रेखा होती है उसकी जो डेंसिटी जहां अधिक होगी, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होगी, फील्ड लाइन की संख्या जहां ज्यादा है वहीं पे डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वहां पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इस बात को भी दिमाग में रखिएगा कि जिस चार्ज पर आवेश के जिस स्थान पे घनत्व ज्यादा होगा वहां पे फील्ड लाइन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। इस बात को भी दिमाग में रखेंगे कि आवेश की सतह पर घनत्व ज्यादा होती है, जिससे वैद्युत बल रेखा बहुत पास होता है, पास होते हैं। बहुत पास होने का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। बहुत पास होने का मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि उसके इलेक्ट्रिक फील्ड उसके पास क्या है, ज्यादा है। तो इन दोनों को नोट करें, सारी बातों को नोट करें। चलिए अभी इसको आगे बढ़ाते हुए और भी पॉइंट जान लेते हैं, ठीक है। अब इसमें एक अच्छा केस ये भी बनता है, ठीक है, कि जो फील्ड लाइन होती है 8 नंबर ना, 7 हो गए थे 8, कि जो वैद्युत बल रेखा होती है, वैद्युत बल रेखा उस आवेश की सतह से लंबवत बाहर निकलती है, ठीक है। आवेश की सतह से लंबवत बाहर
निकलती है। यानी ये चार्ज है, इस चार्ज से ये फील्ड लाइन कैसा निकल रही है, परपेंडिकुलर निकल रही है। इस बात को दिमाग में रखिएगा, ठीक है। दूसरी बात और 9 नंबर करके, किसी भी विद्युत बल रेखा के, यानी विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर ना खींची गई स्पर्शी उस धन आवेश पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। तो इस बात को दिमाग में रखिएगा कि विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर, विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो अब ये बात कि यहाँ पे फील्ड लाइन हमने ली, एक फील्ड लाइन ले ली ना, तो इस पे हमने एक पॉइंट लिया, इस पे स्पर्शी खींचा, तो इस पॉइंट मान लिया बिंदु P, इस धन आवेश का ये इसकी दिशा इधर है, यहाँ पे की तो इसकी स्पर्शी इधर की तरफ, तो ये आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे एक लिया तो इसकी स्पर्शी इधर की तरफ, ये हो गया। तो एक और नोटेशन लिख लीजिएगा कि ये विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। तो विद्युत बल रेखाएं, ये बोर्ड के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, रीजन पूछता है परीक्षा में, क्यों, तो वो भी बता रहा हूं। विद्युत बल रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं, क्या होगा यदि ये प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या होगा, दो फील्ड लाइन ले ले, और यदि एक दूसरे को काट दे रही है, यदि किसी बिंदु पे काट रही है, तो अब इस बिंदु पर यदि मैं टेंजेंट खींचने आऊं, यदि मान लिया कि ये स्पर्शी ऐसा है ना, और ये इस तरीके से जा रहा है, ये इस तरीके से जा रहा है, और ये एक दूसरे को काट रहे हैं। अब इस पे यदि मैं स्पर्शी खींचे जाऊं, इस वाले चार्ज पे स्पर्शी खींचू, तो देखिए ये हो जाएगा इसका डायरेक्शन, यानी इस वाले कण पे लगने वाला विद्युत बल की दिशा इधर की तरफ है, और इधर क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग खींचे तब डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। और इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे खींची गई स्पर्श रेखा उस पे लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो ये कैसे संभव होगा कि एक कण की दो दिशा हो, एक कण की तो एक ही दिशा संभव होगी, तो ये किसी भी स्थिति में संभव नहीं है, क्योंकि हमने उस वाले कण पे दो स्पर्शी खींची जा रही है और दोनों स्पर्शियां दो डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो किसी भी एक चार्ज का दो डायरेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए विद्युत क्षेत्र यानी विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। आज के लिए बस इतना ही। विद्युत क्षेत्र के केस में अभी हमने आपसे कुछ बातें अभी की है, और भी ऐसे पॉइंट हैं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन के साथ बातें करेंगे। इसके छोटे छोटे पॉइंट पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बड़े एग्जामों में इसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आना है, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं, तो इस बात को नोट कर लेंगे। तो हम इसका एक वीडियो और अपलोड करेंगे जिसको आप लोग पढ़िएगा, और इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और छोटे छोटे सवाल को भी हम उसमें बातें करेंगे। टोटल अभी हमने आज डिस्कस आपके साथ नहीं किया है। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, मन लगा के पढ़िएगा।